हर शहर में एक जगह होती है जहाँ लोग जाना अवॉइड करते हैं, खतरे की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाता कि वहाँ होता क्या है। इस शहर में वो जगह है एक पुराना रेलवे स्टेशन। काका, आप इतनी रात तक यहाँ रहते हो, कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? अजीब? यहाँ सब ठीक लगता है जब तक वो तुम्हें पहचान न ले। भाई ये सब बस कहानियां हैं। मैं रोज गुजरता हूँ यहाँ से, कभी कुछ अजीब नहीं देखा मैंने। वो नहीं जानते थे ये जगह हर किसी को पसंद नहीं करती। लोग कहते हैं आधी रात के बाद ये स्टेशन बदल जाता है, जैसे ये किसी और जगह का हिस्सा हो। अनाउंसमेंट समझ नहीं आते और वक्त रुक सा जाता है। और सबसे अजीब बात, ये हर किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ उनके साथ जो भीड़ में होते हुए भी अकेले रह जाते हैं। उस रात स्टेशन ने भी ऐसे ही किसी को ढूंढ लिया। यश, जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था पर अंदर से काफी वक्त पहले टूट चुका था। वो अक्सर घर में अकेला बैठा रहता था। बाहर रोशनी थी पर उसके अंदर सिर्फ अंधेरा बचा था। ऑफिस में सब एक साथ खाना खाते थे पर यश हमेशा अकेला ही रहता था। न उसकी किसी से दोस्ती थी न कोई उसका अपना। पर शायद इसीलिए स्टेशन ने यश को चुन लिया था। वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था और उसने महसूस किया काफी देर से न उसकी ट्रेन आई थी न कोई और। यश ने अपना फोन निकाला और वक्त देखा। वक्त जैसे रुक चुका था और ना ही फोन में नेटवर्क था। उसने स्टेशन की घड़ी की तरफ देखा पर वहाँ सुइया उल्टी घूम रही थी और तब उसने उसे देखा। वो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। वही कपड़े, वही चाल, वही उदासी। यश ने नजर हटा ली और जब दोबारा देखा वो और करीब आ चुका था। वो कोशिश कर रहा था समझने की पर हर पल सब कुछ और अजीब होता जा रहा था। यश को अचानक बेचैनी होने लगी। उसका गला सूख चुका था। वो बिना सोचे प्लेटफॉर्म पे लगे पुराने पानी की नल की तरफ बढ़ा। यश ने नल खोला। शुरू के कुछ पल पानी बिल्कुल सामान्य था पर फिर उसका रंग धीरे धीरे काला होने लगा। यश एक पल के लिए रुक गया। कुछ तो गलत था। वो तुरंत वहाँ से मुड़ गया और स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला किया। वो जल्दी से एग्जिट की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। चढ़ता गया और सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी। घबराकर जब उसने मुड़कर देखा तो नीचे स्टेशन बिल्कुल साफ दिख रहा था। तब उसे समझ आ गया कुछ बहुत गलत हो रहा था। वो भागकर दूसरे रास्ते की तरफ गया पर वापस वही पहुंच गया, उसी स्टेशन पर। और वो अभी भी वही खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह, जैसे कभी हिला ही ना हो। सामने उसका हमशक्ल, रुका हुआ वक्त, खाली पड़ा स्टेशन, फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं। यश समझ नहीं पा रहा था अब करे तो करे क्या। तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। यात्री कृपया ध्यान दें, अपने पीछे मुड़कर न देखें। ये सुनते ही यश जम सा गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अब वो उसके सामने से गायब हो गया था और जैसे ही यश ने पीछे मुड़कर देखा वो वहाँ था, बिल्कुल करीब, उसी की तरफ देखते हुए, हल्की सी मुस्कान के साथ। यश भागा और बिना कुछ सोचे समझे पहली आती ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खाली थी, बिल्कुल खामोश, जैसे वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए आई हो। उसने सोचा वो बच गया, लेकिन सच तो ये था वो अभी भी वही था। और फिर जब यश ने सामने देखा, इस बार वो और ज्यादा करीब आ चुका था। अब यश का नाम भी उन लापता लोगों की लिस्ट में था। कोई नहीं जानता था कि आखिर उस स्टेशन से लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। अगर सच में ये जगह भूतिया होती ना तो काका का कब का खेल खत्म हो चुका होता। अरे हाँ, मैं तो इन्हें रोज देखता हूँ, सालों से यहीं बैठे रहते हैं। वही तो, काका तो आज तक कहीं गायब नहीं हुए। लोग भी ना कुछ भी अफवाह उड़ा देते हैं। छोड़ ना यार ये सब, बेवजह दिमाग मत खराब कर, आराम से जा, तुझे कुछ नहीं होगा। डर तो उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ हो। यार तू आज भी प्रिया को नहीं भूल पाया ना? उसे कैसे भूल जाऊं? उसकी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस डिप्रेशन से बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। चलो भाई, ट्रेन का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। हाँ भाई ठीक है, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। पवन उसकी बातें सुनकर समझ गया था कि तिवारी आज भी उसी दर्द में जी रहा है। लेकिन काश पवन को ये पता होता कि ये जगह उस पे इसलिए हावी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश था, पर तिवारी
कब का अंदर से टूट चुका था। तिवारी जैसे लोग बाहर से खुद को बिल्कुल ठीक दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कितना खाली हो चुके होते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। यश की तरह तिवारी भी उस रात स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तिवारी के साथ जो हुआ उसके बाद पवन ने भी उस स्टेशन पर जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाएं इतनी बढ़ गई कि लोगों ने दिन में भी उस स्टेशन के आसपास भटकना बंद कर दिया। यहाँ तक कि काका को भी अपनी चाय की दुकान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ी। आज भी वो स्टेशन खामोश खड़ा है, मानो किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।